हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज के। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 6 नवंबर को जो है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण के रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 6 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। और जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों मोहन यादव है, और यहाँ की सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण देने की जो है वो मंजूरी दे दी है। आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेगी अगर महिलाएँ, तो वो अगर क्वालिफाइंग नंबर भी लाते हैं उसके बाद में दोस्तों उन्हें 35% का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओएनजीसी ने मिलकर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है एनटीपीसी के साथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किसने ब्राजीलियन प्राप्री जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टपन जो है इन्होंने ब्राजीलियन ग्रां प्री जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म का विमोचन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में माइया संधू को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोल्डोवा जो है वहाँ के माइया संधू को किस जो है इन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वे कौन थी? इसका सही उत्तर है यह एक गायिका थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लद्दाख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति यानी यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो है जीत दर्ज की है डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किसने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है इन्होंने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है दुबई में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हाल ही में किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग जो है वो शुरू की है। आईडीएफसी का मुख्यालय कहाँ पर है और आईडीएफसी के मुख्य चेयरमैन कौन है? भी कमेंट में आंसर लिखना न भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। हाल ही में कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनिश कुमार जो है यह विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE के शतरंज के खिलाड़ी बने हैं। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज और संविधान और राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट 10 क्विज कैसे आपको लगे? अगर आपको अच्छे लगे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर शेयर कर दें
और आपको अगर इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट 10 क्विज। पहला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होना चाहिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 30 वर्ष होना चाहिए। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। इसका सही उत्तर है भारत का अटॉर्नी जनरल जो है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है। इसका 17 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। इसका सही उत्तर है मौलिक कर्तव्य जो है वो 211 है। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, युद्ध का बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति घोषणा की गई थी। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 352 में की गई है। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है। इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को है। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकार बताया है। निजता का अधिकार, विधि के समक्ष अधिकार, अस्पृश्यता का अधिकार, एसोसिएशन संघ यूनियन बनाने का अधिकार। जिसका सही उत्तर है दोस्तों निजता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। इसका सही उत्तर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है। सस्ती मुद्रा से अर्थ है जो है दोस्तों ब्याज की दर कम, यानी ब्याज की कम दर हो उसे सस्ती मुद्रा कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ब्याज की कम दर। यह दोस्तों संविधान, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था के इम्पोर्टेंट 10 क्विज थे। अब डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में।